नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, नई सरकार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरे कर्नाटक में इस समय एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या गारंटी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी या फिर इनमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। गृह लक्ष्मी के 2000 रुपए मिलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। क्या महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर रोक लग सकती है। युवा निधि और अन्य भाग्य जैसी योजनाओं का भविष्य क्या होगा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि नई सरकार आने के बाद योजनाएं बंद हो जाएंगी, कोई कह रहा है कि पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि लाखों लोगों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए जाने वाले हैं। लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और सरकार की वास्तविक योजना आखिर क्या है, आज हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं आस्था आपके साथ बॉसवाला हिंदी से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। जब भी किसी राज्य में नेतृत्व बदलता है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पुरानी योजनाओं का आखिर होगा क्या, खासकर तब जब उन योजनाओं पर लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें निर्भर करती हों। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। गृह लक्ष्मी योजना, इससे मिलने वाले 2000 रुपए कई परिवारों के लिए घर के खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। कई महिलाएं इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई, दवाई या घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती हैं। ऐसे में अगर अचानक ये खबर फैल जाए कि योजना बंद होने वाली है तो लोगों की चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार की ओर से जो शुरुआती संकेत मिले हैं उनमें साफ कहा गया है कि गारंटी योजनाओं को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का फोकस योजनाओं को खत्म करने पर नहीं बल्कि उन्हें ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर है। यही कारण है कि अब बड़े स्तर पर लाभार्थियों का सत्यापन और जांच शुरू करने की बात सामने आ रही है। सरकार का मानना है कि अगर किसी योजना का लाभ गलत लोगों तक पहुंच रहा है तो उसका नुकसान उन गरीब और जरूरतमंद परिवार को होता है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना की, जो कर्नाटक सरकार की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा लाभार्थियों वाली योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवार के खर्चों में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का मानना था कि घर की महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने से पूरे परिवार को फायदा होगा। इसी सोच के साथ इस योजना के तहत परिवार की महिला मुख्य को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब लाखों महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था और आज राज्य की 1 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक कई परिवारों के लिए ये राशि घर के मासिक बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कोई इस पैसे से बच्चों की स्कूल फीस भरता है, कोई राशन, कोई घरेलू सामान खरीदता है, तो कोई दवाइयां और अन्य जरूरी खर्च अपने पूरे करता है। कई महिलाओं का कहना है कि पहली बार उन्हें अपने नाम से नियमित आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार की चिंता किसी और बात को लेकर है। हाल ही में कुछ ऐसे रिकॉर्ड सत्यापन और डेटा मिलान के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने आने की बात कही गई है जिसमें लाभ उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो नियमों के अनुसार पात्र ही नहीं है। कुछ मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर भी रिकॉर्ड सक्रिय पाए गए हैं, जबकि कुछ मामलों में ऐसे परिवारों के नाम सामने आए हैं जो आयकर दाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। अगर किसी कल्याणकारी योजना का पैसा गलत लोगों तक पहुंचता है तो इसका सीधा नुकसान उन जरूरतमंद महिलाओं को होता है जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। वैसे दोस्तों, एक बात बताइए, हम अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर कल कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो हमारी बचत कितने दिन तक साथ देगी। यही वजह है कि आजकल लोग इंश्योरेंस को खर्च नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा मानते हैं। मान लीजिए परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसे में टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को करोड़ों तक की आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। सबसे अच्छी बात, इसका प्रीमियम लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो जाता है।
51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स के विकल्प भी मिलते हैं। और अब बात हेल्थ इंश्योरेंस की। आज एक अस्पताल का बिल ही लाखों रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन करीब 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम में करोड़ों तक का हेल्थ कवरेज मिल सकता है। इसके साथ 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट, डेडिकेटेड हेल्थ मैनेजर और कई प्लान्स पर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। आखिरकार हम मेहनत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के सुरक्षित कल के लिए करते हैं। इसीलिए सही इंश्योरेंस समय आने पर सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जैसे आप सबका सहारा है ये योजनाएं जिसकी आज हम अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी कारण अब सरकार लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और सत्यापित करने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आधार लिंक, मोबाइल नंबर, सत्यापन, बैंक खाते की जांच और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। सरकार का उद्देश्य योजना को बंद करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर महीने भेजी जाने वाली सहायता राशि सही व्यक्ति तक पहुंच पाए। इसीलिए अगर आप गृह लक्ष्मी योजना की पात्र लाभार्थी हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो, मोबाइल नंबर सक्रिय हो, बैंक खाता सही तरीके से लिंक हो और अगर भविष्य में सरकार की ओर से कोई सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसमें भाग लें। ऐसा करने पर आपको पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं गृह ज्योति योजना की, जिसके तहत कर्नाटका के लाखों परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है। इस योजना की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिल में काफी राहत मिली है और घर का मासिक खर्च भी कम हुआ है। अब बात करते हैं युवा निधि योजना की, जिसे राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आज के समय में डिग्री या डिप्लोमा पूरा करने के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं है। कई युवाओं को रोजगार पाने के लिए महीनों और कभी-कभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे समय में युवा निधि योजना आर्थिक सहायता देकर युवाओं को अपने खर्चों को संभालने और नौकरी की तलाश जारी रखने में मदद करती है। यही वजह है कि ये योजना हजारों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है। सरकार का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि योजना का लाभ उन्हीं युवाओं तक पहुंचे जो वास्तव में बेरोजगार और पात्र हैं। इसी कारण आने वाले समय में दस्तावेजों की जांच, पात्रता सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट जैसी प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसीलिए जो युवा इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपने सभी दस्तावेज और जानकारी सही और अपडेटेड रखनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरीके की परेशानी ना हो। अन्न भाग्य योजना की बात करें तो यह सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई योजना है। लाखों परिवार इस योजना पर निर्भर हैं। इसीलिए इसके बंद होने की संभावना को लेकर फैल रही अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सरकार राशन कार्डों की समीक्षा कर सकती है, पात्र और अपात्र लोगों की पहचान कर सकती है और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड अपडेट कर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य योजना को खत्म करना नहीं बल्कि उसे ज्यादा प्रभावी बनाना है। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुख्यमंत्री बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हर योजना खत्म हो जाएगी। सरकार की ओर से अभी तक जो संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि पांचों गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी। हाँ, लाभार्थियों की जांच, दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक अपडेट और पात्रता की समीक्षा, इन जैसे कदम जरूर देखने को आपको मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें, अपनी दस्तावेज अपडेटेड रखें और किसी भी सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग जरूर करें। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से जो भी आधिकारिक जानकारी जारी होगी वही अंतिम और विश्वसनीय मानी जाएगी। इसीलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जागरूक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों, माता पिता या उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसे ही जागरूकता से जुड़े उपयोगी वीडियो देखने के लिए बॉस वाला हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए और उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला।
Be the boss.